मैं विवेक कुमार, उप क्षेत्रीय प्रबंधक कारोबार विकास। और आज हम लोग यहाँ पे स्थापना दिवस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 105वां स्थापना दिवस का समारोह आयोजित कर रहे हैं। और इसमें हमारे सभी सम्मानीय ग्राहक और हमारे जितने भी यूनियन बैंक परिवार के सदस्य जो कि मऊ रीजन में कार्यरत हैं, वो सभी लोग इस शाम को एंजॉय करने के लिए आए हैं। और यहाँ से हम एक ही हमारा ध्येय है कि हम अपने ग्राहकों को जो 24/7 जो हम सुविधाएं देते हैं, उन सारी सुविधाओं को एक साथ यहाँ पे समायोजित किया जाए और सभी ग्राहकों के साथ मिलके एक शाम को हम लोग मनोरंजक बनाएं और सभी ग्राहकों को उचित सम्मान और उचित मार्गदर्शन के साथ हम लोग अपने बैंक को और ग्राहकों को एक अधिक से अधिक सुविधाएं दे पाएं। और साथ ही साथ ये भी है कि आज के युग में जो डिजिटल बैंकिंग है, उस डिजिटल बैंकिंग को हम प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को, जो कि आज हमारे केंद्रीय कार्यालय से हमारे CMD मैम मनी मेखलाई मैम जो प्रोडक्ट को लॉन्चिंग करने वाली हैं। ग्राहकों को बैंक का चक्कर ज्यादा काटना पड़ता है, इससे क्या है? नहीं, ऐसा अगर देखिए कोई स्पेसिफिक कारण होता है तो उस चीज को निवारण के लिए हमारे पास एक कार्य प्रणाली है और उस कार्य प्रणाली के ऊपर बैंक पूरी कोशिश करता है कि वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो कि ग्राहकों को मिलनी चाहिए। और अगर किसी भी ग्राहक को अगर ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी सुविधा में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। आप बैंक में, ब्रांच में अपने शाखा प्रबंधक से मिलने का प्रयास कर रही है। हाँ, बैंक अपने ग्राहकों को किस तरह लुभाने का प्रयास कर रही है? लुभाने का इस समय देखिए, हमारा बैंक या कोई भी बैंक है तो इस समय डिजिटल चैनल एक ऐसा है जहां पे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और हमारे बैंक का एक व्योम ऐप है, जो व्योम ऐप में 360 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने उसमें दिया है। और हमारे बैंक का एक कैश के ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सारी सुविधाएं, चाहे वो FD बनाना हो, चाहे वो चेकबुक रिक्वेस्ट हो, चाहे वो NEFT, RTGS हो, IMPS हो, UPI, सारी सुविधाएं उस व्योम ऐप पे हैं और उस व्योम ऐप से सारे ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है लोन फाइनेंस होते हैं तो ग्राहकों को क्या सुविधा होता है कि क्या कीमत चुकाई जाती है? देखिए, ऐसा है कि आपको पता होगा कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लीड बैंक हैं और हमारे ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने ग्राहकों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करें जो सरकारी योजनाएं हैं। और उस चीज में बैंक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और इसीलिए हम अग्रणी बैंक हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी बैंक है इस मऊ जनपद का। और मुद्रा लोन हुआ, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस लोन हुआ या रिटेल लोन हुआ, वो सारी सुविधाएं आपको आपके डोर स्टेप पे और बैंक के एक पर्टिकुलर किसी भी ब्रांच में ये सारी सुविधाएं लोन जब देती है तो क्या ग्राहकों से पैसा भी वसूलती है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि पैसा वसूला जाता है। कभी कभी प्रोसेसिंग चार्ज का वेवर आता है, जैसे कि अभी भी हमारे बैंक में इस समय नए साल के उपलक्ष्य में, चाहे दिवाली के उपलक्ष्य में प्रोसेसिंग चार्ज का वेवर आया था, तो उस समय प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लग रहे थे और इस समय भी नहीं लग रहा है। तो बैंक किसी भी तरीके का अगर आपको लोन चाहिए, आप बैंक में जाएं और उनसे लोन प्राप्त करें, ऋण प्राप्त करें। और जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स जमा करें, ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक अपने सिविल स्कोर और बाकी सारी सुविधाओं को देखते हुए और बाकी सारे जो भी उसके मापदंड होते हैं उनको देखते हुए ग्राहकों को सुविधाएं देता है। क्या कविंद्रनाथ झा है, मैं मऊ रीजनल ऑफिस में डिप्टी रीजनल हेड हूँ बिजनेस ऑपरेशंस का। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? ये कार्यक्रम बैंक का 105 स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इसके माध्यम से हम आज जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बैंक के, उससे ग्राहकों को जोड़ना चाहते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और ग्राहकों को थोड़ा शेयर करें। ग्राहकों के लिए बैंक में सभी तरह के प्रोडक्ट हैं। हमारे जितने लेवल के ग्राहक हैं, जैसे बहुत जो नॉर्मल लेवल के ग्राहक हैं या जो छोटे ग्राहक हैं, उसके लिए हमारे पास BS BDA सेविंग अकाउंट है। जो नॉर्मल ग्राहक है उससे 1000 रुपये से भी सेविंग अकाउंट है। जो बड़े ग्राहक हैं 25,000 वाले अकाउंट हैं, 1 लाख वाले अकाउंट हैं। ये तो हमारे लायबिलिटी साइड के प्रोडक्ट हुए।
जो असेट साइड के हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं वो हम बैंक के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे कि अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम आया है या पीएम स्वनिधि है, जो छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स पीएम हैं। विश्वकर्मा योजना में क्या है? पीएम विश्वकर्मा में बेसिकली गवर्नमेंट का ये है, जो व्यक्ति जिस स्किल में अपने आप को अपडेटेड रखा है, जो कार्य करता है, उससे संबंधित जो भी उसको ऋण चाहिए उस कार्य को करने के लिए, जैसे कोई कुम्हार है वो मिट्टी के घड़े बनाता है, तो उसको बनाने के लिए जो उसको टूल किट चाहिए वो उसको फाइनेंस करते हैं हम। उसके अलावा जो भी लोन चाहिए कच्चा माल खरीदने के लिए वो देते हैं। उसी तरह का कोई मान लीजिए ITI किया हुआ है, छोटे मोटे मोबाइल रिपेयरिंग करता है, उसको देते हैं, या जो भी तरह की सुविधाएं हैं वो हम देते हैं। जी सर, अपना परिचय। मेरा नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं मऊ जनपद में अग्रणी जिला प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मऊ जिले में जितने भी बैंक हैं उनका देखरेख मेरी जवाबदेही में आता है। और अभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में मऊ जनपद में PMEG प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो या फिर ODOP हो या फिर MOSY हो, सब में अभी तक मऊ जनपद ने 100% टारगेट पूरा अभी कर लिया है, जबकि मार्च आने में 4 महीने बाकी है। तो हमारा सोच ये है कि आखिरी तबके तक के लोगों को लोन मिले। समाज का उत्थान में हम अगर कुछ अपना योगदान कर पाए तो हमारा यहाँ पे होना सार्थक रहेगा। किसी भी बैंक में किसी भी प्रपोजल में कोई दिक्कत हो तो मेरी कोशिश रहती है कि उसमें तकनीकी खामियों को दूर करके हम उसको रिटर्न करें, रिजेक्ट ना करें। रिटर्न मतलब कि वापस जो पेपर कमी है वो पेपर लेकर आए फिर हम उनको दें, क्योंकि सैंक्शन हम नहीं देंगे, हम अगर लोन नहीं देंगे तो निश्चित है कि आगे बढ़ने में उनको हिंड्रेंस होगा। तो इस हिंड्रेंस को दूर करना मेरा प्रयास है। और आज के इस मौके बैंक के 105वें स्थापना दिवस के मौके पे, जो कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से मैं मऊ जनपद की जनता को संदेश देना चाहूंगा कि हम कहीं ना कहीं इंश्योरेंस, जो कि गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना, इसमें बहुत ही कम प्रीमियम में, देखिए इंश्योरेंस के पैसे की किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन समय कह के खराब नहीं होता। अभी कोरोना के टाइम में बहुत से ऐसे लोग जो असमय चले गए, उस समय उनके परिवार को जो 2 लाख मिला है वो कहीं ना कहीं उनको खड़ा करने में मदद